अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको अपनी गाड़ी डीलरशिप से फ़ौरन क्यों ले लेनी चाहिए, डिलीवरी जो है जल्द से जल्द क्यों ले लेनी चाहिए जब आप गाड़ी बुक करते हैं। मैंने 2 गाड़ियाँ बुक करवाईं जो कि ज़्यादा मालियत थी, महंगी गाड़ियाँ थीं और दोनों गाड़ियों के अंदर मुझे मुख्तलिफ़ डीलरशिप से, मुख्तलिफ़ कंपनी से गाड़ियाँ मिलनी थीं। और जब हमने गाड़ी देखी जाके तो गाड़ियों के ऊपर काफ़ी सारी स्क्रैचेस भी थी और एक गाड़ी के ऊपर तो एक निशान था अगले फेंडर पे, जिस पे हमने कहा उनको कि हमें ये फेंडर चेंज करके दें। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसरार करने पर उन्होंने कहा जी हम ये कर सकते हैं, हम आपको अपनी कंपनी की इनवॉइस वाली गाड़ी दे देते हैं, ये फिर हम आपकी बेच देंगे। तो मैंने कहा जी वो तो फिर मुझे महंगी पड़ेगी, जब नाम नंबर लगवाऊंगा ट्रांसफर करवानी पड़ेगी और ये आप फिर बेच देंगे, मेरे नाम पे ये भी चलती रहेगी, मतलब बड़ा मसला बन जाएगा। तो उन्होंने कहा जी या फिर ये है कि आप वेट कर लें, हम आपकी गाड़ी का फेंडर जो है ना वो रिप्लेस कर देते हैं। तो मैंने कहा जी आपने जो रिप्लेस करना है उससे निशान पड़ेगा स्क्रूज एंड बोल्ट्स वगैरह के ऊपर, तो जब मैं बेचूँ गाड़ी तो प्रॉब्लम बनेगी। आप मुझे उतने पैसे लेस कर दें जितने का आपने फेंडर डालना है और मैं जो उस पर ग्लास कोटिंग करवा लूँगा तो काफ़ी हद तक गाड़ी का जो ना वो स्क्रैचेस भी चली जाएंगे और निशान भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी देखिए हमें तो फ्री पड़ता है फेंडर रिप्लेस करना, तो हम आपको क्यों पैसे देंगे वापस। मैंने कहा जी फ्री कैसे पड़ेगा, आपने आप फेंडर डालेंगे तो आपको तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो उन्होंने कहा जी हमें फेंडर की कॉस्ट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमने किसी और गाड़ी का फेंडर आपकी गाड़ी में डाल देना है। तो मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ, यानी कि मेरे क्योंकि शोर मचा रहा हूँ तो मुझे फेंडर मिल जाएगा नया और मेरी गाड़ी किसी और गाड़ी में चला जाएगा, वो बंदा गौर नहीं करेगा तो उससे ख़राब फेंडर वाली गाड़ी मिल जाएगी और एट दी एंड वो फेंडर किसी के पास जाना है किसी गाड़ी के ऊपर और उस बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि जो उसने गाड़ी खरीदी है उसका फेंडर चेंज है, क्योंकि वो सोचेगा भी नहीं कभी ब्रांड न्यू गाड़ी का मेरा फेंडर जो ना शोरूम वाले रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए जितनी देर आप वहाँ गाड़ी छोड़ेंगे अपनी तो इस किस्म के वाक़यात होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आप गाड़ी हमेशा खुद पहले चेक करें, फिर उसके बाद चेक करवाएं किसी इंस्पेक्शन सर्विस वालों से और फिर फाइनल डिलीवरी लेते हुए फिर चेक करें उसको, क्योंकि हर गुजरते हुए घंटे के साथ ये जो डीलरशिप्स हैं ये जो कुछ काम कर रही हैं, कई डीलरशिप्स तो ऐसे काम कर रही हैं जो यूज़ गाड़ियों वाले भी नहीं करते और बदनाम जो हैं वो सिर्फ जो है ना वो यूज़ गाड़ियों वाले हैं और डीलरशिप्स के ऊपर क्या कुछ हो रहा है ये आपको नहीं पता, ये हमें पता है क्योंकि हमारा जो ना अक्सर उनसे वास्ता पड़ता रहता है। इसी तरह दूसरे जब हम यानी कंपनी में गए तो उस पर बहुत बड़ा निशान था अगले बम्पर के ऊपर जो कि अनबेरेबल था, यानी कि वो किसी भी सूरत हमने गाड़ी की डिलीवरी नहीं लेनी थी। जब उसकी हमने सारी चीज़ें चेक की, उन पर जोर लगाया तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपको इसका बम्पर रिप्लेस कर देते हैं। तो बम्पर जब उन्होंने रिप्लेस करना था हमने कहा जी कितनी देर लगेगी, कहते हैं जी 45 डेज। तो हमने कहा जी हम तो नहीं वेट करेंगे, इनवॉइस से बढ़ रही हैं, फिर आप हमें नई इनवॉइस पर गाड़ी देंगे क्योंकि 2-3 बाद इनवॉइसें बढ़ रही हैं तो वो भी चांस है। उसके अलावा अगर गाड़ी रिप्लेस करते हैं तो वो भी तकरीबन 15 दिन बाद मिलनी है, तो उसमें हमें फिर 4 लाख का फ़र्क पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हम फिलहाल फिर ये है कि जी और गाड़ियाँ खड़ी हैं उनका बम्पर आपको डाल के दे रहे हैं। तो मैंने फिर अपने जो लड़के वहाँ गए थे उन्होंने कहा कि यार ये फिर उसका क्या बनेगा। उन्होंने कहा जी बस फिर उसकी मतलब की किस्मत है, वो अगर देख लेगा तो हम उसको 45 डेज बाद नया बम्पर डाल देंगे। तो हमने तो अपने गाड़ी पे बम्पर नया डलवाना था, वो जो कर रहे थे गलत वो तो उनका इशू है और हमें इस चीज़ का दुख भी, और हमने इनसे पूछा भी कि भाई आप ये बम्पर किसी और की गाड़ी से उतार के में दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अभी एक और कंपनी थी, तो ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और जब तक आप उन्हें प्रेस नहीं करेंगे आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, रिफंड तो आपको कभी भी नहीं मिलना कि आप खुद काम करवा लें उसको या ठीक करवा लें, ग्लास कोटिंग करवा लें। तो इसलिए जब भी आपकी गाड़ी कोई आती है डीलरशिप के ऊपर, आपकी वहाँ गाड़ी खड़ी, वो उसको अमानत नहीं समझते, उसमें वो जब उनका दिल करेगा वो ख़यानत करेंगे और आपकी गाड़ी के अंदर गड़बड़ होएगी और आप कभी उसके आपके वहमों को माने भी नहीं होगा। और अक्सर लोग जो है डीलरशिप की डिलीवरी को बड़ा पसंद करते हैं, तो कि जी डीलरशिप से हमने ऑन पर पे करके गाड़ी दी, वहाँ से ली जी, रोड पर भी गाड़ी नहीं आई थी। तो वो रोड पर तो नहीं आई थी लेकिन रोड पर आने से पहले जो कुछ इसमें हो गया था वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए ये किसी के घर से या यूज़ गाड़ी के शोरूम पे या किसी ब्रांड न्यू गाड़ियों के जो गाड़ियाँ बेचते हैं मार्केट्स में, उस पे लेने या डीलरशिप में लेने वाली कोई क्वालिटी या कोई उसमें कोई प्लस पॉइंट नहीं है। गाड़ी जो आप चेक करके लेंगे वो प्लस पॉइंट है। इसके अंदर और भी बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो मैं आपको फिर कभी शेयर करूंगा, लेकिन एक जो फ्रॉड है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बारे में आप एहतियात करें और उम्मीद है मुझे आपको इसका बहुत फ़ायदा हुआ वीडियो का, और आप इसको शेयर भी करें उन लोगों से जो ब्रांड न्यू गाड़ियाँ बुक करवा रहे हैं अपने यूज़ के लिए या बेचने के लिए भी करवा रहे हैं, ताकि वो भी इस चीज़ से बच सकें। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।